वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में एक वर्ब होता है। सिंपल सेंटेंस having finite verb only. For example, I went Agra to see the Taj. अब इसके अंदर आप देख रहे होंगे टू जो है वो फिनिट वर्ब है। जीरेंड पार्टिसिपल तथा इन्फिनिटिव डज नॉट फॉल अंडर द परव्यू ऑफ फिनिट। मैं इस चीज को दोबारा रिपीट करूंगा कि सिंपल सेंटेंस में एक ही फिनिट वर्ब होता है सिंपल सेंटेंस में। जैसा कि एग्जांपल है आई वेंट आगरा टू सी द ताज। लेकिन जीरेंड पार्टिसिपल तथा इन्फिनिटिव फिनिट की अंतर्गत नहीं आते हैं। और सबसे पहले, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पहले ये समझते हैं ये जीरेंड क्या है, पार्टिसिपल क्या है तथा इन्फिनिटिव क्या है। सबसे पहले है जीरेंड। जीरेंड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से ये जीरेंड वर्ब बन जाता है तथा ये नाउन का काम करता है। जीरेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ने से जीरेंड जो है वो वर्ब बन जाता है तथा नाउन का काम करते हैं। एग्जाम्पल, रीडिंग इज ए गुड हैबिट। अब आप देख रहे होंगे कि जो रीड है वो फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी जोड़ते ही रीडिंग इज ए, अब ये नाउन का काम कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा पार्टिसिपल। ये तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट तथा परफेक्ट। अब वन बाय वन हम इनको करते हैं। अब प्रेजेंट में क्या है कि जो सेंटेंस प्रेजेंट में है, यदि वर्ब के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, हीरिंग द नॉइस द बॉय वोक अप या चाइल्ड वोक अप। तो अब यहां जो हीरिंग है, हियर से हमने उसको आईएनजी ऐड किया, ये प्रेजेंट में है, हीरिंग द नॉइस द बॉय वोक अप। नेक्स्ट हमारा है कि वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म कब लगानी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी पास्ट पार्टिकल्स में। वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे आई मेट विथ एन इंजर्ड सोल्जर यस्टरडे। अब आप
ये जो इंजर्ड है ये थर्ड फॉर्म है, यानी कि ये सेंटेंस पास में है। आई मेट विद एन इंजर्ड सोल्जर यस्टरडे। अब नेक्स्ट है कि परफेक्ट। परफेक्ट में वर्ब के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसा कि हम जानते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें जब काम चुका होता है, चुका है, तो यहां पे भी ठीक हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, he lay down to rest। ये हैविंग मीन आफ्टर भी आ सकता है कि हैविंग फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ ये हैविंग फिनिश्ड, यहाँ पे ये हैव के साथ हमने बोल रहा था आईएनजी, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही ले डाउन। ये है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट है इंफिनिटिव। इंफिनिटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल एवरीबॉडी wishes to enjoy life। नेक्स्ट है let us aim to good। अब इन दोनों सेंटेंसों में आप देख रहे होंगे कि टू आया हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो ये क्या है, ये इंफिनिटिव है। तो नेक्स्ट हमारा कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं। सिंपल सेंटेंस को अच्छी तरह से डिफाइन कर दिया गया है। अब है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है तथा एक ऐसी क्लॉज होती है जो प्रिंसिपल क्लॉज की कोऑर्डिनेट होती है। फॉर एग्जाम्पल वॉक केयरफुली अदरवाइज यू विल फॉल। अब इस सेंटेंस में हम देखें, ये कंपाउंड सेंटेंस है। वॉक केयरफुली अदरवाइज यू विल फॉल। वॉक जो है ये प्रिंसिपल क्लॉज है, अदरवाइज कंजक्शन है, ये कंजक्शन है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। तो मैं समझता हूं कि ये जो सिंपल सेंटेंस और जो कंपाउंड सेंटेंस, इनको यहाँ पे अच्छी तरह डिफाइन कर दिया गया है। तो इस तरह से ये कंपाउंड सेंटेंस सिंपल से किस तरह से बनते हैं ये हम सीखेंगे। इसका कोई नियम है वो हम सबसे पहले जान लेना चाहिए। सबसे पहले है कि सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करने का सबसे पहला नियम ये है कि सिंपल सेंटेंस के किसी वर्ड या फ्रेज को विस्तार करके, यानी कि उसको एक्सपेंड करके उसका कोऑर्डिनेट क्लॉज की रचना की जाती है। जैसा कि अभी सेंटेंस में बताया गया था
कि किस तरह से हमने उसकी कोऑर्डिनेट क्लॉज को जनरेट करना है। वो है कि किसी सिंपल सेंटेंस के किसी वर्ड या फ्रेज को एक्सपेंड करके। नेक्स्ट है हमारा कि कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए वाक्य के भाव के अनुसार कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब जो कंपाउंड सेंटेंस होगा उसके वाक्य के क्या भाव हैं उस हिसाब से हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करना है। ये अभी हम सेंटेंस बना के और सीखेंगे। अब जो मेन कंजक्शंस हैं एंड, बट, और, नन, अदरवाइज, एल्स, नॉट, ओनली, बट, एल्स, बट आल्सो, आइदर, डैश, और, नाइदर, नॉर, एटसेट्रा। अब ये जो है ये मेन कंजक्शन है जिनको हमने जब सिंपल से कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे तो इनको हमने यूज करना है, ये मेन है। इसके अलावा है कि एंड, सो या सो का प्रयोग एक समान है। यदि किसी सेंटेंस में हमने एंड सो लगा दिया या सो तो वो दोनों वन इज द सेम थिंग। नेक्स्ट है कि अदरवाइज वाले सेंटेंस में एल्स का प्रयोग भी हो सकता है। अदरवाइज, एल्स, यदि अदरवाइज कहीं पे हम यूज कर रहे हैं, जैसे अभी हमने किया वॉक केयरफुली अदरवाइज यू विल फॉल, तो वहां अदरवाइज ना करके हम एल्स को भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम कुछ सेंटेंसेस बना के इस चीज को और अंडरस्टैंड करते हैं। ही मस्ट गो टू फिनिश द वर्क। अब इसके अंदर टू जो है वो फिनिट है, तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे ही मस्ट गो एंड फिनिश द वर्क। टू फिनिट था, इसकी जगह हमने एंड कंजक्शन कर दिया। द टीचर पनिश द सर्वेंट फॉर हिज डिसओबीडियंस। द सर्वेंट was disobedient, comma, and so the teacher punished him. Next है hearing the noise, the thief left the house. The thief heard the noise, comma, so he left the house. Next है in spite of walking fast he was late. He walked very fast, comma, yet he was late. Next है besides robbing the traveler, the robber also murdered him. The robbers not only robbed the traveler, comma, but also murdered him. तो इस तरह से हमने सीखा कि किस तरह से सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट किया गया है, क्योंकि इसके नियम पहले ही यहाँ पे वन बाय वन करके डिफाइन किए जा चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सिंपल से कंपाउंड में किस तरह से करना है इस चीज को हमने अंडरस्टैंड कर दिया होगा। अब हम सीखेंगे कि किस तरह से कंपाउंड सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। अब सबसे पहले है he must work very hard or he will not pass the examination. तो इसका बनेगा he must work
very hard to pass the examination. Next, he finished his work and put away his books after having finished his work, he put away his books. Next, he must not be late, otherwise he will be punished. He must not be late to avoid punishment. Next, Ramesh was ill, so he could not go to office. Due to illness, Ramesh could not go to office. Next, in spite of hard work, your brother could not succeed. Your brother worked hard, yet he could not pass. तो आज के इस सेशन में हमने सीखा कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस टू कंपाउंड एंड कंपाउंड सेंटेंसेस टू सिंपल सेंटेंसेस। तो ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का, यह भी कॉन्टिन्यूटी में रहेगा और मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा वो अपनी कॉन्टिन्यूटी हमारे साथ बनाए रखें और कोई यदि उनकी क्वेरी हो किसी टाइप की वो हमें जरूर प्रेस करें ताकि एप्रोप्रिएट उनको रिप्लाई दिया जाए। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।